प्रिय छात्रों, आज हम इतिहास विषय के पाठ 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग से संबंधित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ में महाभारत से संबंधित विषय वस्तुओं का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। महाभारत में दो परिवारों के बीच के युद्ध और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का विवरण प्राप्त होता है। उस समय समाज 4 वर्गों में बटा था, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना था तथा उनका काम दान देना और लेना भी था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। अंतिम 3 कार्य जिसमें प्रमुख हैं वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, ये वैश्य के कार्य थे। वैश्य मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और पशुपालन से संबंधित कार्य भी करते थे। शूद्रों का स्थान निम्न था और इनकी जीविका के लिए एक ही कार्य था और वो था 3 उच्च वर्णों की सेवा करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए कार्य निर्धारित थे। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष माना जाता था और उसे 4 भागों में बांटा गया था, जिसे हम आश्रम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। पहला 25 वर्ष अध्ययन अध्यापन की गतिविधियों से संबंधित था, जिसको ब्रह्मचर्य का नाम दिया गया। उसके बाद आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित गतिविधियों को संचालित करने वाला काल गृहस्थ के नाम से था। इस काल में अर्थ और काम की पूर्ति हेतु उपक्रम किए जाते थे। बाद का 2 काल वानप्रस्थ और संन्यास है। वानप्रस्थ में व्यक्ति घर से दूरी बनाकर रहता था, पर्णकुटीर बनाकर निवास करता था, और संन्यास में वो माया को त्याग कर वनों में जाकर तपस्या में लीन होकर मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करता था। तो जो 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें धर्म की प्राप्ति ब्रह्मचर्य काल में, अर्थ और काम की प्राप्ति गृहस्थ काल में और मोक्ष की प्राप्ति संन्यास काल में किया जाता था। मोक्ष को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था और उसमें ये मान्यता थी कि केवल मनुष्य जीवन में ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने को मोक्ष कहा गया है। जीवन मरण के चक्र को कर्म और उसके पुनर्जन्म से भी जोड़ा जा गया है। मुख्य रूप से कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत इस पर ही आधारित है और ऐसी मान्यता है, विश्वास है कि लोग जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार पुनर्जन्म होता है और मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्म का फल अगले जन्म में लेकर भी भोगना पड़ता है। तो इस तरह से कर्म और पुनर्जन्म का संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण था।
सामाजिक रूप से विवाह के कई नियम प्रचलन में थे, जिसमें 8 प्रमुख हैं। 8 विवाहों में पहले 4 विवाह उत्तम माने जाते थे, लेकिन बाद के जो 4 विवाह थे उसको निम्न माना गया। विवाह की पद्धतियों में ब्राह्मणीय नियम जो थे वो स्वीकार किए जाते थे। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, समाज में आदर का स्थान था और उन्हें स्वयंवर की प्रथा के अनुसार अपने वर को चुनने का भी अधिकार था। समाज में गोत्र का नियम प्रचलन में था। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों का पिता के स्थान पर पति के गोत्र को स्वीकार करना होता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं कर सकते थे, यानी सगोत्रीय विवाह प्रचलन में नहीं था। इसी तरह से महाभारत काल में वीरता को महत्वपूर्ण माना गया है और क्षत्रिय का प्रमुख धर्म युद्ध माना गया है और युद्ध में वीरगति प्राप्त करना गर्व का विषय माना जाता था। विवाह के अन्य नियम भी समाज में प्रचलन में थे, जिसमें अंतर्विवाह और बहिर्विवाह प्रमुख है। अंतर्विवाह का संबंध एक गोत्र, कुल और जाति या एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों के बीच होता था, जबकि बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा भी प्रचलन में था। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष के अनेक पत्नियां होने से संबंधित है और बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने से संबंधित है, जिसका उदाहरण द्रौपदी के रूप में महाभारत में मिलता है। राजनीतिक रूप से इस काल में महाजनपद का संदर्भ मिलता है, क्योंकि महाभारत काल से संबंधित जो राज्य प्रमुख थे उसमें कौशल, पांचाल, कुरु, अंग, अवंती ये सब महाजनपद काल के अंतर्गत आते हैं। उस समय राज्य की मुखिया राजा होता था और राज्य की सभी शक्तियाँ उसी के हाथ में होती थी। राजा अपने शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता था, फिर भी मंत्रिपरिषद की सलाह मानना या न मानना राजा के ऊपर निर्भर होता था। राजा का जीवन काफ़ी वैभवपूर्ण था। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए प्रयास किए जाते थे। इस काल में आर्थिक जीवन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। कृषि के साथ साथ पशुपालन मुख्य व्यवसाय था और विभिन्न प्रकार के पशुओं का पालन होता था, जिसमें गाय, बैल, घोड़े, हाथी प्रमुख थे। आर्थिक जीवन में व्यापार एक महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थी और इस काल में संघ का उल्लेख मिलता है, गिल्ड्स के नाम से जिसको हम जानते हैं। प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय के लिए अलग अलग गिल्ड्स थे और वो आंतरिक और बाह्य व्यापार के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शिल्प उत्पादन से संबंधित भी कार्य होते थे, जिसमें बढ़ई, लुहार, सुनार जैसे समूह थे जो समूह पर आधारित आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए थे। धार्मिक जीवन में कई देवी देवताओं की पूजा और उपासना का उल्लेख मिलता है, यानी बहुदेववाद का स्वरूप देखने को मिलता है, जिसमें न केवल
देवी देवताओं की, बल्कि कई अन्य लोगों की पूजा और उपासना का संदर्भ मिलता है। इस काल में अवतारवाद की अवधारणा स्थापित होती है और विष्णु के अवतारों की पूजा की जाने लगती है। जैसा कि आपको पहले भी बताया